अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो और ये कंफ्यूज्ड हो गए हो कि आपको किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए जहाँ पे जो आपकी ब्रोकरेज है वो कम लगे, इसके अलावा भी जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो आपको कहाँ पे बेटर मिले, जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो आपको कहाँ पे बेटर मिलेगा। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेड में क्या होता है कि जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की अगर डिले हो गई तो उस डिले के अंदर ही आपको एक एक हज़ार दो दो हज़ार का लॉस या प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। आपके सामने प्रीमियम कुछ चल रहा होता है और जब तक वो एग्जीक्यूट होता है, मान लीजिए प्रीमियम 100 चल रहा था, आपने 100 पे बेचने के लिए एग्जिट का ऑर्डर लगाया और एग्जीक्यूट होते होते कई बार ये 100 हो गया होता है, ये 98 हो जाता है, 95 हो जाता है, कई बार ये 102 हो जाता है। अगर तो आपके साइड में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, अदरवाइज आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस भी देखने को मिल जाते हैं अगर आप बड़ी अमाउंट के ऊपर यहाँ पे बड़े लॉट साइज में अगर ट्रेड कर रहे हो तो। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है तो हमें किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए, ज़रोधा के साथ या फिर अपस्टॉक्स। दोनों ही टॉप के ब्रोकर्स हैं, चाहे आप इक्विटी सेगमेंट की बात कर लो, चाहे करेंसी की बात कर लो, चाहे इक्विटी या करेंसी के दोनों के जो ऑप्शंस यहाँ पे उनकी बात कर लो। बात करते हैं सबसे पहले, देखिए 3 तरह के ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं। एक तो जो स्टार्टिंग में आते हैं, जिन्होंने भी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, उनको चीज़ें पता चलती तो उनको ये लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छा है। अगर मान के चलो हम 200 रुपये लगा रहे हैं तो ये नहीं पता कि शायद हमें 2000 मिल जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है, बट यहाँ पे 90% केस में क्या होगा कि जो 200 रुपये लोग लगाएंगे वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। दैट्स वाई अभी आप देखोगे कि कहीं पे भी लॉगिन करते हो तो यहाँ पे सेबी का एक आपके सामने एक मैसेज आता है, डिस्क्लेमर आता है, जिसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है कि बहुत रिस्की ट्रेड होता है। अब जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा, ये वो ट्रेडर्स होते हैं सिर्फ जो कि वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले या फिर एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं, जब प्रीमियम कितने का हो जाता है 10 20 30 रुपए वाले प्रीमियम के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस प्रीमियम के ऊपर काम कर रहे हो और ऐसा कोई ब्रोकर चूज़ कर गया जो कि फिक्स्ड यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट से ज़्यादा आपको क्या पे करना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। अगर तो कम प्रीमियम वाले और एक एक लॉट के ऊपर काम करने वाले हो, फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, तो ये आपके लिए बहुत चीज़ मैटर करती है कि ब्रोकरेज क्या है। नंबर 2 पे वो आते हैं जो कि एक मतलब मंथली एक्सपायरीज के ऊपर काम करते हैं, मंथली एक्सपायरी के ऊपर काम करते हैं। तो मंथली एक्सपायरी में वो क्या करते हैं, 2 से 3 हफ्ते या फिर ज़्यादातर तो वो 1 से 2 हफ्ते तक क्या करते हैं, वो होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को और बाद में जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है उसको क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ऐसे केसेस में जो प्रीमियम का प्राइस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो इनको फिक्स्ड ब्रोकरेज वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी जो भी जितने ब्रोकर, स्पेशली इन दोनों की बात करूँ, ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स की, तो दोनों में क्या है, जो फिक्स्ड वाला दोनों का सेम है, उसकी अभी हम बात करेंगे, तो इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर 3 पे आते हैं वो वाले ट्रेडर्स आते हैं जो कि ऑप्शंस को क्यों बाय करते हैं, सिर्फ एज अ इंश्योरेंस बाय करते हैं। मान लीजिए उन्होंने किसी भी स्टॉक का मतलब यहाँ पे शेयर बाय किया, सपोज एसबीआई का बाय करा, और साथ में उनको ये लगता है कि एसबीआई ऊपर जाएगी, तो उन्होंने एसबीआई का क्या स्टॉक बाय कर लिया, इन लैक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उनको ये डाउट भी है कि आने वाले टाइम पे कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट एकदम से नीचे गिर जाए, अगर नीचे गिरेगी तो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो वो क्या करते हैं, तो और दूर की क्या करते हैं, वो पुट्स को बाय कर लेते हैं। पुट्स से क्या होगा कि एक छोटा सा उन्होंने प्रीमियम पे करा, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो जो स्टॉक है ये भले ही लॉस दे जाए, लेकिन जो पुट होगा वो लॉस की जगह पे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा और दोनों चीज़ों को क्या कर देगा, ये बैलेंस्ड कर देगा। तो 3 तरह के यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हो। अब बात करते हैं इस कैटेगरी को समझने के बाद कि हमें किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे रोल प्ले होगा ब्रोकरेज चार्जेस का। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो ब्रोकरेज चार्ज है, यहाँ पे हम सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे ज़रोधा की बात कर लूँ, इस साइड में मैं ज़रोधा की बात कर लेता हूँ, इधर में हम अपस्टॉक्स का लिख लेते हैं। और तो देखिए ज़रोधा का जो है यहाँ पे ₹20 फिक्स्ड फॉर बिग ऑर्डर्स, और जो छोटे ऑर्डर्स हैं उन पे कितना पड़ेगा, 0.03%, यानी कि जो वीकली एक्सपायरी वाले हैं उनके लिए ये वाली परसेंटेज काम करेगी। अगर आप बड़ी अमाउंट में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे 20 रुपीज़ आपका फिक्स्ड लगेगा, यानी कि 20 रुपये से ज़्यादा आपका ब्रोकरेज लगेगा ही नहीं। वन साइड अगर बाय और सेल दोनों करते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितना, 40 रुपीज़ की आपको ब्रोकरेज लगेगी। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 400 500 हज़ार 2000 की ले रहे हो, फिर बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट बने, क्योंकि वहाँ पे 0.03% बनेगा, जो कि बहुत एक नेग्लिजिबल सा अमाउंट बनेगा।
अप स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए अप स्टॉक्स में यहाँ पे क्या है, इसमें भी 20 रुपीज़ फिक्स्ड फॉर बिग ऑर्डर्स और छोटे ऑर्डर्स के लिए यहाँ पे 0.05% है, मतलब 0.02% यहाँ पे हायर देन ज़रूदा है, जो कि बहुत माइनर्स है। अप स्टॉक्स भी बहुत अच्छा है, उसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा इसमें क्या डिफरेंस आ जाते हैं। कुछ अदर चार्जेस आ जाते हैं, स्टैट्यूटरी चार्जेस आ जाते हैं, जैसे एसटीडी चार्जेस आ जाता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस आ जाते हैं, इसके अलावा जीएसटी आ जाता है, सेबी के चार्जेस आ जाते हैं। तो जो इक्विटी के जो मतलब इंट्राडे डिलीवरी में जो हमें यहाँ पे पे करना पड़ता है, ऑप्शंस में थोड़ा सा ये हायर साइड में आपको देखने को मिलता है। अगर वैसे की बात कर लें ट्रांजैक्शन चार्जेस की, तो यहाँ पे देखिए 0.05% के आसपास पड़ता है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको इन चीज़ों में देखना पड़ेगा। तो ये बाकी के जो स्टैट्यूटरी चार्जेस वो तो भाई आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। ब्रोकरेज की हमने बात कर ली कि ज़रूरत जो मतलब वीकली एक्सपायरी पे काम करने वाले उनके लिए ज़रूरत बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज वाली वैल्यू है वो ज़रूरत में कम आपको पे करनी पड़ेगी ब्रोकरेज। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए बाकी चीज़ें सेम है। अब इसके बाद में ये आता है कि इसके अलावा हमको ऑप्शन ट्रेड करने में और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं ब्रोकर की, ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज़ आती है कि एग्जीक्यूशन की स्पीड की बात आती है। देखिए जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है, यानी कि आपने ऑर्डर लगाया और कितने देर में एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट तो खैर सबके लिए सेम है। एग्जीक्यूशन का टाइमिंग की बात करें प्लेटफॉर्म की, तो दोनों में ज़रोधा एंड अपस्टॉक दोनों का बहुत ही बढ़िया है, दोनों का ही सेम है, किसी में कोई ऐसा डिले ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता है, दोनों ही सही है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट ज़रोधा में ये आता है कि ज़रोधा के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक इनका स्ट्रीक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीक, जो कि आपको स्कैनर्स बना के देता है, आपके लिए स्ट्रेटजीज बना के देता है। स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल मैं लेकर के चलता हूँ, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, आप मान लो निफ्टी के ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हो, निफ्टी में आप काम कर रहे हो और आपने कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं 19,200 के ऊपर आपने लिया, प्रीमियम एक्स वाई जो भी चल रहा है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी अब ये है कि अगर ये 200 है या ये 300 पे जाएगा 19,300 के ऊपर, तो मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर लॉस बुक कर लेना है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम को नहीं भी देख रहे हो, तो ये जो पूरी अमाउंट है ना, ये क्या करता है, जो स्ट्रीक है ये आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बना देगा कि जो भी आप कंडीशन लगाओगे ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस को वहाँ पे लॉस या प्रॉफिट आपको बुक कर देगा, ये प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होता है, हम क्या जब लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो जो भी प्रीमियम, मान लीजिए हमने 10 रुपये पे प्रीमियम बाय किया, तो हम क्या करते हैं लिमिट ऑर्डर या फिर जो एसएल लगाते हैं तो या 12, या फिर अगर कम करके लगाते हैं तो या 9, ऐसी वैल्यूज हमको वहाँ पे डालनी पड़ती हैं प्रीमियम के बेस के ऊपर। तो ये प्रीमियम के बिना स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर भी यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो बन जाती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीक। और स्ट्रीक क्योंकि ज़रोधा का प्लेटफॉर्म है तो इसके बहुत सारे फीचर्स अभी बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं, और जो ज़रोधा के यूज़र बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन जैसे अपस्टॉक्स में हो, देखिए अपस्टॉक्स के यूज़र्स भी जो है वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, अपना डेटा को यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ज़रोधा का मैं यहाँ पे बेटर मानूँ क्योंकि इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जो ज़रोधा को जो उनको फ्री में भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। चार्टिंग के अंदर भी आपको स्ट्रिक का आइकन मिलता है जहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी अपस्टॉक्स में है तो भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसका इनका मंथली चार्ज जो आपको पे करना पड़ता है, दो तरह के पैकेज हैं, एक 700 का, एक 1400 पर मंथ का है, वो एक अलग वीडियो में हमने कवर कर रखा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है ज़रोधा के साथ अगर आप करते हो। ओवरऑल अगर बात कर लें तो दोनों ही अच्छे हैं। ब्रोकरेज के मामले में अगर देखा जाए तो ज़रोधा क्या करता है, जो कि मतलब बहुत ही कम लॉट्स के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए ज़रोधा थोड़ा सा यहाँ पे बेटर बन जाता है अपस्टॉक्स के लिए। और दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं। ऑफर्स की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और दोनों में से आपको किसके साथ अकाउंट ओपन करना चाहिए उसकी आपको डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। उम्मीद का वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स से मिलता है नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय।